नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये है साल का 327वां दिन और सुबह के बज चुके हैं 8:30। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे हम रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में, एक अलग अंदाज में, जहां पर खबरें आपको सुनाएंगे भी और खबरें आपको दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक पल पल के हलचल के साथ यहाँ पर हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज भी हमारी पहली खबर रहने वाली है पॉल्यूशन। जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है और वहीं जिससे लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। लगातार गिरते तापमान और धीमी हवाओं के कारण हवा में मौजूद जहरीले कण नीचे से जम रहे हैं और जिससे स्मोक की परत और भी घनी हो रही है। राजधानी में बढ़ती ठंड भी प्रदूषण के प्रभाव को और भी बढ़ा रही है। बदलते मौसम का असर इतना है कि सुबह शाम की हवा में धुंध और प्रदूषण का मिश्रण साफ तौर पर नजर आ रहा है। अस्पतालों में सांस से जुड़ी समस्याओं और आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ने लगी हैं। विशेषज्ञों का कहना यह है कि अभी कुछ दिन हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। कुछ दिन बाद प्रशासन ने लोगों से जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। कई इलाकों में AQI 450 के करीब है। वजीरपुर में जहां हवा की गुणवत्ता 449 दर्ज की गई है, तो वहीं विवेक विहार में AQI 446 रिकॉर्ड हुआ है। रोहिणी में 448। तापमान गिरने की वजह से स्मॉग और ज्यादा घना हो गया है। बढ़ती ठंड से प्रदूषण का असर भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस बीच अभिनेत्री कृति सेनन ने भी हाल ही में दिल्ली के बिगड़ते वायु प्रदूषण पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की, चिंता दिखाई। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब केवल बातें करना काफी नहीं है, बल्कि इस पर तत्काल कार्रवाई यानी कि अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। बिल्कुल, ये कीर्ति सेनन की तरफ से कहा गया, जमकर नाराजगी जताती हुई नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली के रहने वाले होने के नाते उन्होंने शहर की हवा की गुणवत्ता में आई भारी गिरावट को लेकर उन्होंने अनुभव किया और साफ तौर पर जिक्र भी करती हुई नजर आई और जमकर नाराजगी भी जाहिर करती हुई नजर आई। और अगर जल्द ही इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया तो स्थिति एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगी जहां हम एक दूसरे के बगल में खड़े व्यक्ति को भी नहीं देख पाएंगे। ये टिप्पणियां उन्होंने अपनी आगामी फिल्म तेरे इश्क में को लेकर प्रचार प्रसार करने पहुंची थी और एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने ये मीडिया के सामने बात रखी और जमकर नाराजगी जताती हुई नजर आई। उन्होंने इस गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने और साथ ही ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ पर फिलहाल AQI कितना बना हुआ है। बात आनंद विहार की जाए तो 427 AQI दर्ज किया गया है। अलीपुर में 397, अशोक विहार में 421 और बवाना में 431, बुराड़ी में 401 और मथुरा रोड पर 362, चांदनी चौक पर 394 और द्वारका सेक्टर में 387 और ITO में 384, जहांगीरपुरी में 438 दर्ज किया गया है। वहीं लोधी रोड में 327, मुंडका में 417, नजफगढ़ में 335 और नरेला में 415 रिकॉर्ड हुआ है। नेहरू नगर में 405, शुक्ला फेज 2 में 378 और पटपड़गंज में 400 रिकॉर्ड हुआ है। आरकेपुरम में 394, रोहिणी में 338 और सोनिया विहार में 403 रिकॉर्ड हुआ है। विवेक विहार में 446 और वजीरपुर में 449 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। स्पष्ट है कि ज्यादातर इलाके गंभीर प्रदूषण की चपेट में हैं और प्रदूषण बढ़ने के साथ ही लोगों की सेहत पर इसका सीधा असर देखा जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोगों को आंखों में जलन, खांसी जुकाम जैसी दिक्कतें, गले में खराश, सांस लेने में समस्याओं जैसी दिक्कतों को फेस करना पड़ रहा है और सिरदर्द जैसी शिकायतें हैं वो सामने आ रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसी हवा में लंबे समय तक रहना बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर के अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए। अब लगातार पॉल्यूशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब सवाल यही है कि आखिर हर साल यही हाल क्यों होता है। सर्दियों में हवा की रफ्तार कम हो जाती है और जिसके कारण ये स्थिति देखने को मिलती है और
ये लगातार पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जब जब ठंड दस्तक देती है तब तब पॉल्यूशन देखने को मिलता है। और इसके अलावा वाहनों का धुआं और सड़क की धूल की बात की जाए, निर्माण कार्य हो गया और औद्योगिक गतिविधियां हो गई, इन सभी के चलते पॉल्यूशन में अब बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए, दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम से जुड़ी जानकारियां भी आपको दे देते हैं। लोगों को थोड़ी राहत मिली है इससे। बीते 24 घंटों के दौरान क्षेत्र का जो अधिकतम तापमान था वो 25 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, जबकि न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार आने वाले 1 से 2 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बदलाव होता ऐसा नजर नहीं आएगा। 27 नवंबर तक बनी रहने की संभावना जताई जा रही है कि ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी और दिन के समय धूप निकलने की वजह से मौसम साफ रह रहा है और लोगों को धूप में रहने से गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि रात में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और जिसके चलते लोगों ने कंबल और रजाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। 24 नवंबर के बाद ये पारा गिरेगा, यानी कि कल के बाद पारा गिरता हुआ नजर आएगा, मौसम में बदलाव हो जाएगा। IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 24 नवंबर के बाद दिल्ली NCR के तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। न्यूनतम तापमान गिरकर जो है 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो लगभग 23 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। इसका अर्थ यह है कि लोगों को मुख्य रूप से रात की सर्दी ही सताएगी, जबकि दिन के समय हल्की धूप नजर आएगी जो कि लोगों को राहत देती हुई नजर आएगी। और इस दौरान हल्के बादल आते जाते रहेंगे और बीते 24 घंटे के दौरान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। और पूर्वानुमान ये भी है कि आने वाले दिनों में इन हवाओं की गति बढ़ सकती है। IMD ने देखिए ये साफ कर दिया है कि 27 नवंबर तक दिल्ली NCR में भी किसी तरह की बारिश या फिर शीतलहर का कोई पूर्वानुमान नहीं है। लोगों को सुबह और रात की ठंड से बचने के लिए आवश्यक गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। और मौसमी बीमारियां जो होती है उससे आप खुद को बचा भी ऐसे ही सकते हैं कि आप खुद ही पहले अलर्ट रहे, सतर्क रहे। और ऐसे वक्त में जब मौसम बदलता है तब सबसे ज़्यादा लोगों को बीमार होने का खतरा भी बढ़ जाता है, बीमार होते भी नज़र आते हैं। अपने आसपास कितने लोगों को प्रिया हम देख रहे हैं जो अब सर्दी जुकाम से परेशान है, बुखार हो रहा है किसी को, और मौसम बदलने की वजह से ऐसा होता है। तो तापमान देखिए अब कम होने लगा है, तापमान कम ही होता आगे चला जाएगा। तो ऐसे में इट्स बेटर कि आप अपने सर्दियों के कपड़े निकाल लीजिए। बिल्कुल, अब ठंड दस्तक दे चुकी है। पूछा अभी तक तो हम जिक्र कर रहे थे कि हाँ भाई कि लोगों ने अब हल्के हल्के स्वेटर जैकेट पहनना शुरू कर दिया है सुबह और शाम, और अब पूरी तरीके से ठंड आ चुकी है। लोगों ने रजाई कंबल भी निकाल लिए हैं। तो अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब देखा जा रहा है सभी के गलों में खराश देखने को मिल रही है, खांसी जुकाम देखने को मिल रहा है। तो अब मौसम बदल चुका है, अपना ध्यान दीजिए। और पूजा, सबसे बड़ी बात तो यह है अब जिस तरीके से ठंड दस्तक दे रही है, पॉल्यूशन भी उतना ही है, जिसकी वजह से लोगों को डबल परेशान होना पड़ रहा है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो चुकी है और प्रदेश में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली NCR में हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सरकार को एक बार फिर सख्ती बरतनी पड़ रही है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है और जिसका मतलब है गंभीर प्रदूषण। ऐसे हालात में सांस लेना मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग, बच्चों और बीमार लोगों के लिए खतरा सबसे ज्यादा है। तो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए वर्क फ्रॉम होम का कदम उठाया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसे CAQM के नाम से आप जानते हैं, उनके निर्देशों के बाद प्राइवेट ऑफिसेज के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सभी निजी कार्यालयों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही अब दफ्तर आएंगे, बाकी घर से काम करेंगे। ये फैसला लिया गया है। नगर निगम यानी कि MCD में ऑफिस टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जबकि दिल्ली सरकार के GNC-TD ऑफिस में 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक ये ऑफिस खुले रहेंगे। तो वहीं देखिए, इसका मतलब जो है और इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि ट्रैफिक के दबाव को कम किया जाए, पीक आवर्स में प्रदूषण उससे कम होगा, फ्यूल एमिशन कम होगा। दिल्ली सरकार ने अलग अलग एजेंसियों के 2000 से ज्यादा कर्मचारी 24 घंटे यानी कि 24/7 मॉनिटरिंग पर लगाए हैं।
और अब तक 1000 से अधिक जो है निर्माण स्थलों और साथ ही उद्योगों का निरीक्षण भी किया जा चुका है। नियमों के उल्लंघन पर तुरंत सख्त कार्रवाई और कई साइट्स बंद हो गई है, उसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। जनता से अपील लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। विशेषज्ञों की तरफ से सलाह दी जा रही है कि लोग बाहर निकलने से बचे और खास तौर पर सुबह और शाम के समय निजी कंपनियों से अनुरोध भी किया गया है कि वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, काफी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आम लोगों के लिए मास्क का उपयोग, घर के अंदर रहना और साथ ही सार्वजनिक यातायात का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। और अब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार हर संभव कदम उठा रही है ताकि दिल्ली वालों को राहत मिल सके और आज भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और नियमों का पालन करें। दिल्ली की सांसें सुरक्षित रहना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि लगातार AQI में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब उसके बाद पूजा देखा जाए तो दिल्ली सरकार लगातार कदम उठा रही है। वहां देखा गया था कि सरकारी कार्यालयों की टाइमिंग चेंज की गई थी, उनका बदलाव किया गया था और अब देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, जितने भी ऑफिस हैं 50% एम्प्लॉयज जो हैं वो घर से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम होगा और 50% एम्प्लॉयज ऑफिस जाएंगे। जिससे क्या होगा, जो वाहन होते हैं वो सड़कों पर कम उतरेंगे, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। तो लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हम स्कूलों की बात करें, ऑफिसेस की बात करें, तो दिल्ली सरकार लगातार कदम उठा रही है। पर सवाल यही है, क्या इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि कदम उठाए जा रहे हैं, इसका प्रभाव जो है धरातल पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये तो देखिए, दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है वो हमने आपको बताया एंड ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये इम्प्लीमेंट भी हो ऑन ग्राउंड उतना, ना सिर्फ ये केवल एक कागजी फैसला बन के रह जाए, पर जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो इसको ज़रूर माने और इसके तहत 50% एम्प्लॉयज़ को ही ऑफिस बुलाए। अब हम आपको बता देते हैं ट्रैफिक से जुड़ी अपडेट आज क्या रहने वाली है। ट्रैफिक में फंसने वालों की संभावना जो है, किन किन रास्तों में आप फंस सकते हैं वो जरा हम आपको बता देते हैं। किशनगंज आजाद मार्केट, यहाँ एक अंडरपास की मरम्मत चल रही है, जिसके कारण ट्रैफिक प्रभावित रहेगा, यानी कि इस मार्ग से जाने से आपको बचना होगा या फिर कोई वैकल्पिक रास्ता आपको अपनाना होगा। भाटी माइंस 21 से 23 नवंबर तक भाटी माइंस में राधा स्वामी सत्संग ब्यास का आयोजन हो रहा है। इससे यातायात का डाइवर्जन किया गया है और आज उसका आखिरी दिन है। यदि आपको इस इलाके से गुजरना है तो पहले रास्ता अपना प्लान कर ले, वहां ट्रैफिक आपको मिल सकता है। और वहीं नई रोहतक रोड की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि कम लेन में जो है मेंटेनेंस वर्क चल रहा है और जिस कारण जो है यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिलेगा। और कमल टी पॉइंट से जखीरा फ्लाईओवर तक की बात की जाए तो अगले 45 दिन तक ट्रैफिक जाम की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है और इससे होकर जाने की बजाय अन्य रूट्स पर आप विचार करें, इस रास्ते से बचे। और साथ ही आगे बात कर लेते हैं और जंक्शन और साथ ही हॉटस्पॉट ट्रैफिक पुलिस की सर्वे में कुछ पुराने ट्रैफिक जाम वाले जो है ये चीजें बताई गई हैं कि कौन सी सड़कें हैं जहां पर ट्रैफिक देखने को मिलता है। जैसे कि बात की जाए ISBT की बात की जाए, कश्मीरी गेट हो गया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास रिंग रोड के कुछ हिस्से ऐसे हैं यहां पर हमेशा ट्रैफिक देखने को ही मिलता है। तो आप इन जगह पर जाने से बचे और अपना जो है कोई और रास्ता चुने। और इसी के साथ देखिए, ये बात तो हमने ट्रैफिक को लेकर कर ली कि किस तरीके से कहां कौन से रोड पर ट्रैफिक देखने को मिलता है और आपको इन रास्तों से कैसे बचना है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुक करने वाली है तो रुकिए और पहले आज की कीमतें देख लीजिए। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 94.77 पर लीटर और डीजल है 87.67 पर लीटर। और वहीं बात की जाए CNG है 76.09 प्रति किलोग्राम। ये तो दिल्ली के दाम बताए हैं हमने आपको। नोएडा के भी बता देते हैं। नोएडा में पेट्रोल की कीमत 95.12 पर लीटर है, डीजल की कीमत 88.29 पर लीटर है और CNG के दाम 84.70 पर किलोग्राम है। उसी तरीके से गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 95.65 पर लीटर और जो डीजल के दाम है 87.97 पर लीटर बताए जा रहे हैं। CNG की कीमत 82.12 पर किलोग्राम गुरुग्राम में मिलेगी आपको। पेट्रोल और डीजल के दामों में बहुत ज़्यादा कटौती देखने को नहीं मिल रही है प्रिया, जो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी की बात होती है, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनके दाम कब कम होंगे। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे हैं,
उनकी जेब पर एक बहुत बड़ा असर डालते हैं ये। बिल्कुल, जब दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम देखते हैं तो सभी जगह पर जो है पेट्रोल के दाम उतने ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सीएनजी दिल्ली में थोड़ी कम है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। सोना और चांदी के दाम रोजाना गिरते बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो कि लोगों को हैरान भी कर रहे हैं। आज 24 कैरेट सोने के दाम है 1,24,120 प्रति 10 ग्राम है। कल भी इतना ही था सोने का दाम। और बात चांदी के दामों की जाए तो 1,64,000 रुपए प्रति किलो है। और आज चांदी के दामों में पूजा बढ़ोतरी देखने को मिली है और डेली ये दाम जो है फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को हैरान कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले समय में ये दाम और कितने बढ़ते हैं। बिल्कुल, चांदी तो चांदी हो रखी है, लेकिन जो लोग उसे खरीद रहे हैं उनकी चांदी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में चांदी अपने ऑल टाइम हाई प्राइसेस पर, देखिए इस साल तो 2025 में तो जब से हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम तब से यही बता रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में बीच में थोड़े से प्राइस कम हुए थे, अदरवाइज चांदी के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस में भी काफ़ी हाइक देखने को मिली है। जब लाख पार हो गया था उसके बाद एक्सपेक्टेड इतना नहीं था कि इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस में फिर भी कटौती देखने को मिल रही है। कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, पर चांदी तो बढ़ता ही नज़र आ रहा है। ऐसे में ये शादी ब्याह का टाइम चल रहा है, सीज़न ही शादियों का चल रहा है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा लोग इसी टाइम पे गोल्ड खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। कुछ लोग गिफ्ट करने के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग जो ब्राइड्स होती है उनको गिफ्ट करने के लिए खरीदते हैं। तो देख लीजिए भाई, यही है सोने चांदी के दाम जो हम आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली के दाम है, लेकिन अलग अलग इलाकों में अलग अलग ये दाम हो सकते हैं। और मेकिंग चार्जेस भी हर ज्वेलर के अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम कितना है वो आपके सामने है। बिल्कुल, अब डेली जो है ये दाम फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं। कभी सोना ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। हालांकि कल और आज के दाम सिमिलर ही है। चांदी की बात की जाए तो कुछ 4,000 कुछ आज चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो लगातार इस तरीके से दाम ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रहे हैं। और आपकी टीवी स्क्रीन पर है गोल्ड के दाम, जिस तरीके से हमने आपको बताया 1,24,120 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की कीमत है 1,64,000 रुपए प्रति किलो है। इस तरीके से जो है दाम गिरते बढ़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से धनतेरस का त्योहार गया उसके बाद से ही देखने को मिल रहा है भारतीय बाजारों में दाम कभी नीचे हो रहे हैं, कभी ऊपर हो रहे हैं। पर बात हम धनतेरस की पहले करें तो पूजा आपने नोट किया होगा, ये दाम लगातार बढ़ते ही नजर आए थे और कब लाख प्लस कर गए पता ही नहीं चला था। हालांकि अब कहीं ना कहीं गिरावट भी देखने को मिल रही है, पर अभी लोग होप यही जता रहे हैं कि कब गोल्ड जो है 1 लाख से नीचे आएगा, क्योंकि 1,24,000 से ऊपर ये गोल्ड पहुंच चुका है। और अब लोगों को काफी हैरान कर रहा है, क्योंकि अब सभी को ये उम्मीद है क्या सोने के दाम नीचे गिरेंगे या फिर नहीं गिरेंगे, क्योंकि ये दाम जो है गिरने का भी नाम नहीं ले रहे। हल्का फुल्का ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। हालांकि कोई ज्यादा गिरावट देखने को अभी तक नहीं मिली है। बिल्कुल, ये सोने चांदी के दाम आप अगर रिलेट करके देख पाए तो पेट्रोल डीजल की तरह हो गए हैं, जो बढ़ते तो है एकदम रफ्तार के साथ, लेकिन घटते थोड़ा बहुत है और फिर बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। जब हमने शुरुआत की थी तो उस दौरान 1 लाख से कम थे सोने के दाम प्रति 10 ग्राम, लेकिन अब 1,24,000 पर है। और मैंने कहीं सुना है कि ये दाम कम हो सकते हैं, तो मुझे तो लगता है कि उस दिन का इंतजार करना चाहिए कि ये दाम और कम होंगे। आप प्लान कर रहे हैं कि अभी लेने का? नहीं पूजा, मैं तो नहीं कर रही हूँ। जैसे कि आपने सुना है और आपसे मैंने सुना है, तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि ये दाम गिरे और उसके बाद मैं शॉपिंग करूँ। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो गया है। जाते जाते आपको इतिहास बता देते हैं। आज 23 नवंबर है, यानी कि आज ही के दिन 1936 में लाइफ का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। 2000 में अपने अंत तक ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय फोटोग्राफी पत्रिकाओं में से एक रही है, ये बताया जा रहा है और ये आज का इतिहास है। तो देखिए, आज हमने सभी मुद्दों पर बात की। हम बात पेट्रोल डीजल की करें, किस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। समय हो चुका है। नमस्कार।